अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। ओम शांति। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि महोत्सव निमित्त अमृत वेला प्रभु मिलन तपस्या योग का कार्यक्रम। हम सभी जानते हैं कि विश्व पिता शिव बाबा की जयंती, सो हम बच्चों की जयंती आ रही है। शिव जयंती निमित्त हमारे स्वपुरुषार्थ के लिए तथा अन्य आत्माओं के आवाहन के लिए विशेष ऑनलाइन अमृत वेला योग का कार्यक्रम रहेगा। आप सभी इस डबल भाग्य का लाभ अवश्य लेना जी, जिसका नाम रखा है प्रभु मिलन तपस्या योग। फीडबैक। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का।
प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला। प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आओ, मस्त पवन ये खिला चमन, ये दिन और ये दिन मान मिला। ये तन मन ये जीवन तुझको ईश्वर का वरदान मिला, ईश्वर का वरदान मिला। सफल करो और पाओ सफलता, सफल करो और पाओ सफलता। मुरली मधुर वो सुना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आओ,
के भरे भाव से पल पल प्रभु गुणगान करो। ध्यान धरो जो ध्यान है रखता, प्रभु कृपा का पान करो। प्रभु कृपा का पान करो। पास में आकर वो रत्नाकर, पास में आकर वो रत्नाकर रतन अनोखे लुटा रहा। वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण प्रभु शरण प्रभु शरण प्रभु शरण ओम शांति। शिव महिमा हम करें परमात्मा की, आज हम क्या ना क्या महिमा करें, शुक्रिया करें। इतना ऊंचा हमारा जीवन बनाया। मैं एक चैतन्य आत्मा, परम पवित्र, ऊंचे ते ऊंचे परम पिता परम आत्मा की संतान हूँ, जिसका गायन है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा कर्म। कोटों में कोई, कोई में कोई, मैं पदम पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। ज्योतिर्बिंदु कल्याणकारी शिव बाबा, सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु बन के सृष्टि पर अवतरण हुए, मुझे अपना बना दिया। आपने ज्ञान की रोशनी द्वारा सत्य ज्ञान देकर और राजयोग सिखाकर विकारों से मुक्त किया, मेरे दुख हर दिया। आपने मुझ आत्मा की ज्योति जगा दिया, मुझे भटकने से छुड़ाया। क्या क्या किया बाबा आपने, आपने ही छत्र छाया से सुरक्षित रखा बाबा। आपने मुझे श्रेष्ठ कर्म कराना
सिखाया। अलौकिक सुख शांति का, आनंद का अनुभव कराया। अविनाशी संपत्ति का मालिक बनाया। आपने ही दिव्य चक्षु देकर सर्व गुणों से संपन्न बनाया है, सर्व शक्तियों से संपन्न बनाया है। विश्व
मैं संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। ब्रह्मा मुख वंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण आत्मा हूं। मैं भाग्यशाली आत्मा हूं। जिस परमात्मा के लिए युगों युगों से ढूंढ रही थी, वह स्वयं मेरी पालना कर रही है। स्वयं परमात्मा ही बाप, टीचर, सद्गुरु और मित्र बनकर सर्व संबंधों से मेरी पालना कर रहे हैं। मेरे सर्व संबंध एक शिव बाबा से ही है। मैं हर कर्म साक्षी होकर करती हूं। करन करावनहार शिव बाबा। सभी कर्म करते हुए कर्म बंधनों से मुक्त रहने वाली मैं ब्राह्मण आत्मा हूं। मैं सदा आत्मस्थिति में स्थित होकर इस शरीर को चला रही हूं। यह शरीर स्थूल है, मैं आत्मा सूक्ष्म प्रकाश स्वरूप हूं। इस शरीर रूपी मंदिर में मैं आत्मा पूज्य देव स्वरूप हूं। मैं शक्ति स्वरूप हूं। मुझ आत्मा का दिव्य प्रकाश संपूर्ण शरीर में फैल रहा है।
उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। जुदा कब न होना, अब ना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में, बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में। दिल खो जाता है मन मेरा गाता है, दिल खो जाता है मन मेरा गाता
खुशबू से मेरी आरज़ू है, तेरी खुशबू से मेरी आरज़ू है, महकती इन सांसों में बड़ा सुख मिलता है। बाबा तेरी यादों में बड़ा सुख मिलता है। बाबा तेरी यादों में, बाबा तेरी यादों में। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का ओम शांति। परमपिता परमात्मा के जिस नाम का मैं अभी आपको गायन या वर्णन करूंगी, उस वर्णन को सुनने के पहले आप याद करें हीरे को, मोती को, माणिक को, नीलम को, ऐसे अनेक अमूल्य रत्नों को। तो परमपिता परमात्मा का नाम ऐसा अनमोल है जो जिसके आगे अनेक रत्न भी कुछ नहीं। तो वो कौन सा रत्न है या वो कौन से रत्न हैं जो परमपिता परमात्मा हम बच्चों को देते हैं, हम बच्चों को लुटाते हैं, जिसके आधार पर जिस कर्तव्य का गायन और उनका नाम पड़ा है रत्नेश्वर। तो रत्न वो कौन से देते हैं? वह देते हैं हमें ज्ञान के रत्न, ज्ञान के अनोखे अद्भुत राजों के रत्न। योग सिखाकर अनेक प्रकार की शक्तियाँ देते हैं। उसी प्रकार अनेक गुण हम बच्चों में भर करके अनेक गुणों के रत्न हम बच्चों को देते हैं और इस प्रकार वो कहलाते हैं रत्नेश्वर।
शांति। ओम शांति। और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक, हम जानते हैं कि शिव बाबा सर्वशक्तिमान हैं, परम पवित्र हैं और हम पतितों को पावन बनाने वाले पतित पावन हैं। तो परम पवित्र पिता परमात्मा जरूर हमें पवित्रता का महत्व समझाएंगे। तो आज की मुरली के द्वारा मीठे मीठे शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को पवित्रता का महत्व समझाते हुए कहते हैं, मीठे बच्चे सबको यही पैगाम दो कि बाप का फरमान है कि इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। प्रश्न, कौन सा सस्ता सौदा सबको बतलाओ? उत्तर, इस अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही मिल जाएगी। ये बहुत सस्ता सौदा है। यही सौदा करना तुम सबको सिखलाओ। बोलो, अब शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 मधुर महावाक्य। नंबर 1, ऊंच पद पाने के लिए मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। रत्न कौन से? रत्न माना रत्न बड़े कीमती होते हैं। तो बाबा कहते हैं आपका एक एक बोल अमूल्य हो, तो उसके मूल्य को समझकर और बोलना है। तो ऊंच पद पाने के लिए मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। यानी मधुर बोल बोलने हैं, कड़वे बोल नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, ऐसे कर्म करने हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले हो। नंबर 2, इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। अंतिम जन्म बाबा ने क्यों कहा? क्योंकि सृष्टि चक्र पूरा एक कल्प चक्र लगाता है। तो अब ये पूरा चक्र लगा के अंतिम अवस्था पर पहुंचा है। तो इसीलिए हम सब का यह अंतिम जन्म है। इसके पश्चात हम सभी आत्माएं इस दुनिया को, इस देह को त्याग कर अपने असली घर शांति धाम परम धाम में जाएंगे। तो बाबा कहते हैं इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है, क्योंकि हम पवित्र आए थे, फिर से पवित्र होकर जाना है। तो पवित्र बनने की ही युक्ति सबको सुनानी है। वरदान, सदा कल्याणकारी भावना द्वारा गुणग्राही बनने वाले अचल अडोल भव। वरदान सुनने के पश्चात मीठे मीठे बाबा वरदान का स्पष्टीकरण बताते हुए कहते हैं कि अपनी स्थिति अचल और अडोल बनाने के लिए सदा गुणग्राही बनो। हर एक से गुण ढूंढकर गुणों को ग्रहण करो। अगर हर बात में गुणग्राही होंगे तो हलचल में नहीं आएंगे। गुणग्राही अर्थात कल्याण की भावना, अवगुण में गुण देखना, इसको कहते हैं गुणग्राही।
बाबा ने बहुत ऊंची परिभाषा और ऊंची धारणा की बात बताई कि अवगुण देखना, परंतु उसमें भी अवगुण न दिखाई पड़े और गुण दिखाई पड़े तो हम हुए गुणग्राही। इसलिए अवगुण वाले से भी गुण उठाओ। जैसे वो अवगुण में दृढ़ हैं, ऐसे आप गुण में दृढ़ रहो। गुण के ग्राहक बनो, अवगुण का नहीं। स्लोगन है, अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर, सदा हल्के रहने वाले ही फरिश्ते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।